सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम एल्केनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनल, या तो IUPAC ऑफ एल्केनल, IUPAC नेम ऑफ एल्केनल या एल्डिहाइड। तो देखो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है? CHO, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं अगर किसी भी कार्बन चेन में अगर CHO पाया जा रहा है तो उसका मतलब है, या इस तरह की संरचना आपको दिख रही है तो वो एल्डिहाइड है। और उसका नामकरण कैसे करेंगे तो इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसका? CHO। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है? तो IUPAC नाम, इसे एल्केनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्केन में से एक ई हटा करके क्या जोड़ देते हैं? अल। तो इसका नाम IUPAC एल्केनल। जैसे देखेंगे एज कि कोई भी एल्केन है, एल्केन, ठीक है, और उसमें से हम ई हटा दें, ठीक है, और उसके स्थान पर ए अल जोड़ दें। क्या जोड़ दें? ए अल जोड़ दें, तो क्या बनेगा? एल के नल। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या होता है? एल के नल। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि सफिक्स में क्या जोड़ दिया जाएगा, है ना? सफिक्स। सफिक्स कौन सा भाई? तो सेकेंडरी सफिक्स, है ना। सेकेंडरी सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? तो सेकेंडरी सफिक्स में हम जोड़ेंगे उसमें ए अल। क्या जोड़ेंगे? ए अल। प्राइमरी में तो ए एन ही जुड़ा होता है, सेकेंडरी में ए अल जोड़ देंगे। कब? जब CHO श्रृंखला में मिल जाए। अगर जनरल फार्मूला की बात करेंगे, है ना, तो जनरल फार्मूला जिससे मैं आप कहते हैं एल्डिहाइड के लिए यही होता है RCHO, ठीक है, या तो इस तरह से। तो जनरल फार्मूला आप याद रखो या ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर IUPAC नाम लिखते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे? तो पहली बात, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय याद रहे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप हो, ठीक है। चाहे श्रृंखला आपकी छोटी हो या फिर बड़ी, बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनेंगे, लेकिन उसमें यह रहे कि CHO ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। अंकन उस सिरे से करेंगे, है ना। अंकन मतलब नंबरिंग। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से, सॉरी, नंबरिंग करते समय CHO ग्रुप वाले कार्बन को एक अंक देते हैं, एक अंक देते हैं।
ठीक है, किसको देंगे, इसी को एक अंक देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करते समय CHO ग्रुप वाले कार्बन को एक अंक देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, HCHO, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, पांचवा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, पांचवा छठा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये देख लीजिए। तो इनके नाम लिखते हैं, कभी कभी सिंगल बॉन्ड नाम ही लगा है तब भी वहां लगा होता है इनके मध्य में। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है ना। तो अंकन देते समय याद रखें, कितना है, सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथेन, क्या पढ़ते हैं, मेथेन। और ई हटाकर क्या लगाते थे, CHO आ जाए तो OL, सॉरी AL, तो ये इसका नाम क्या होगा, मेथेनल। क्या होगा इसका नाम, मेथेनल। और इस मेथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये भी याद रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को फॉर्म पढ़ते हैं, और ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही दो कार्बन है, इसमें इसको एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे, या फिर ये इसका कॉमन नेम है, ये पूछ लेते हैं तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो ये IUPAC संरचना क्या है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनॉल है। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन को अंकन किसे देंगे, तो अंकन इस कार्बन को नहीं देंगे, क्योंकि इनका वो आपने मूवी में डायलॉग सुना कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां पर हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइन कहां से शुरू होती है, जहां से ये एल्डिहाइड आ जाता है। तो अंकन हम सदैव इसको याद रखेंगे एल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, 1 2, क्योंकि लाइन कहां से गिनी जाएगी, जहां से एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड की कार्बन को क्या देंगे, पहला अंक। ठीक है, तो अब ये इसका नाम क्या होगा, 1, ठीक है, और दो कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन, और क्या जोड़ते हैं, अल, तो एथेनल। या एथेनल का अगर कॉमन नाम लिखेंगे, सामान्य नाम, तो क्या होगा, दो कार्बन को एसिड पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ेंगे एसिटैल्डिहाइड। तो तुमसे प्रश्न पूछे कि एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनल। अगर पूछे फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो मेथेनल। ठीक है, ये प्रश्न दोनों आए हैं हाई स्कूल में। ठीक है, पूछ। अगला इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएंगे, पहला सफिक्स जोड़ेंगे क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो प्रोपेन, क्या हो जाएंगे, प्रोपेन, और क्या जोड़ दें, AL, तो प्रोपेनल या प्रोपेनल बन। ठीक है, बन पहली पोजीशन पर है। अब यहां पर देखिए अंकन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट 10, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और क्या लगा दें सफिक्स में AL, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। अंकन किसे देंगे, CHO वाले कार्बन को। ठीक है, ऐसे ही अंकन इसे किधर से करें, इधर से उधर से नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी को पहला 1 2 3, चाहे तो इधर चले जाओ चाहे इधर आ जाओ, सॉरी 3,
तो 3 को क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनल, लेकिन ये एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे क्या लगा दें हम, मैथिल। कौन सा मैथिल है ये, 2, दूसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल। और ये 3 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, और एल जोड़ दो तो प्रोपेनल, 2 मैथिल प्रोपेनल। इसी तरह से इसका नाम आईपीसी नाम देखो, अंकन कहां से करें, इधर से 1 2 3 नहीं, अंकन उससे करेंगे, यानी लाइन कहां से शुरू होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या होता है हेक्सेनल, लेकिन तीसरी पोजीशन पर इसे एथिल पढ़ते हैं। ये एथिल तीसरी पोजीशन पर जुड़ा है, इसका नाम पहले लिख दीजिए प्रतिस्थापिका, तो 3 एथिल, 3 एथिल, 1 2 3 4 5 हेक्सेनल, ठीक है, हेक्सेन, और क्या जोड़ दें, एल, हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या समझ में आया कि अगर दूसरी पोजीशन पर आया, एक और देते हैं उदाहरण भाई, एक और लिखिए, है ना, CHO, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो एक ये बहुत सरल दिया है, इसका आईपीसी नाम बताओ, 7वां है ये। तो अंकन कहां से शुरू करें हम, इसी से, 1 2 3, 3 पर क्या होता है बताओ, 3 पर क्या होता है, तो 3 पर होता है प्रोप, प्रोपेन, और क्या जोड़ दें, एल, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। बात समझ में आ रही है। अगला फेज, अगर एक से ज्यादा आए तो, है ना, कभी कभी ऐसे होते हैं कि ज्यादा आते हैं, जैसे HCHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड CHO, इसका आईपीसी नाम लिखें, तो देखो कितने, 1 2, 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ, है ना, तो क्या पढ़ते हैं, एथ, अरे 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन, है ना, तो एथेन, लेकिन क्या है, 2 ऑल आए तो इसलिए बोलेंगे हम डाई ऑल, क्या बोलेंगे, डाई ऑल, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन और डाई ऑल, ऑल नहीं सॉरी अल, एथेन डाई अल, है ना, एथेन डाई अल। दूसरा देखें, इस तरह की कंडीशन भी मिल सकती है आपको कि CHO, तो शायद देखो यहाँ कार्बन की बैलेंस पूरी नहीं है, H बस लगा लेना, ठीक है, ये मैं भूल गया था, अभी याद आया था इसको लिखने से। अब क्या है, CHO, एक ग्रुप हमारा कहाँ जुड़ा है, CHO यहाँ, ठीक है, और CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, मुझे लगता है कार्बन की बैलेंस ज्यादा हो गई है उसमें भी, यहाँ सही है ये, क्योंकि कार्बन की बैलेंस 4 है यहाँ मौजूद, ठीक है, एक सी रहेगी, कोई बात नहीं है, इसके लिए सॉरी, यहाँ भी H नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन की बैलेंस सिंगल बॉन्ड में है पूरी, क्योंकि एक हाइड्रोजन से और 2 इससे और एक बॉन्ड से 4 पूरी है, इसलिए यहाँ भी कार्बन की बैलेंस CHO CH2, CH2 CH CH2 और CHO और सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। बताओ अंकन किस सिरे से करें, तो अंकन किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप को देंगे, जैसे हम किसको दें, इसको दें 1 2 3 4 5, लेकिन जनक श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आने चाहिए दोनों, ठीक है, तो ये तीसरी पोजीशन पर क्या लगा है, एथिल, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 3 एथिल, 3 एथिल, क्या लिख दिया हमने, 3 एथिल,
1 2 3 4 5, 5 पर क्या होता है पेंटेनल, तो पेंटेन, ठीक है पेंटेन। और कहां कहां पर लगा है 1,5 पर क्या लगा है डाई अल, डाई अल। तो इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। एक और देख लें इसी की तरह, जिसमें दो ग्रुप आ जाते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। चलो इसका नाम लिखेंगे, जिसमें दो बार आ चुके हैं, तो अंक चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, है ना। इधर से कर लेते 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरी पोजीशन पर क्या लगा है मैथिल, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल, 3 मैथिल। और पहली पे और चौथी पर क्या लगा है, पहली पर पांचवी पर अल लगा है, तो 5 तक क्या पढ़ेंगे पेंटेन, पेंटेन 1,5 और डाई और अल 1,5 डाई अल। तो इस तरह से इसका ये ना IUPAC नाम हो गया। तो हमने क्या सीखा था अभी कि एल्डिहाइड के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, या फिर इस तरह से C डबल बॉन्ड नीचे और O और सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से देखने को मिलेगा। IUPAC नाम एल के नल पढ़ते हैं, एल्केन से E हटा करके क्या लगा देते हैं अल लगा देते हैं, तो एल्केनल बनता है। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में एल जोड़ देते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं एल, एल्केन में एल जोड़ देंगे तो सेकेंडरी सफिक्स होता है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय याद रहे कि उसमें CHO ग्रुप हो। नंबरिंग करते समय CHO ग्रुप वाले कार्बन को 1 अंक देते हैं। कितना अंक देते हैं 1। जैसे यहाँ पर हमने सभी के दिए हैं, यहाँ पर 1 अंक दे दिया कार्बन, सिर्फ कार्बन को अंक देते हैं और किसी को नहीं। तो इसलिए एक कार्बन है मैथेन, और कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड, तो अल जोड़ दिया मैथेनल, ठीक है। या फिर फॉर्मेल्डिहाइड भी है इसका। ऐसे इसका नाम क्या है 1 2 कार्बन, 2 कार्बन में एथेन पढ़ते हैं, अल जोड़ दिया एथेनल, ठीक है, या एसिटाल्डिहाइड। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन पढ़ते हैं और अल जोड़ दिया प्रोपेनल, ठीक है। और चौथा था ब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 पर क्या है ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन में क्या जोड़ दिया अल, तो ब्यूटेनल, ठीक है। 5 वहां देखें 1 2 3, इसमें सिर्फ 3 है, लेकिन दूसरी पोजीशन पर मैथिल ग्रुप लगा है, इसलिए 2 मैथिल पढ़ा हमने। क्या पढ़ा 2 मैथिल। इसके बाद ये रह गया प्रोपेन, तो प्रोपेनल, ठीक है प्रोपेनल। अंकन करते समय ध्यान क्या रहना चाहिए, उस कार्बन को ही अंक देते हैं जो ग्रुप का होता है, जो ग्रुप होता है उसे ही अंकन देते हैं। तो देखो CHO इस तरह से हमने अंकन इसको दिया, इधर को नहीं घुमाए, क्योंकि जब लंबी से लंबी श्रृंखला भी मिल जाए, ये नहीं कि ऐसी सीधी श्रृंखला लेते, ठीक है, क्योंकि इसको अंकन देते आते तब इधर को लंबी मिली थी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 को हेक्सेनल। लेकिन 1 2 कार्बन वाला एल ग्रुप क्या होता है एथिल, तो 3 एथिल, कौन सी पोजीशन पर, तीसरी पर 3 एथिल, और ये क्या हो गया हेक्सेनल, ठीक है। 6 कार्बन को हेक्सेन पढ़ते हैं और अल जोड़ दिया हेक्सेनल। इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं प्रोपेन और अल जोड़ दिया प्रोपेनल। अगर एक से अधिक ग्रुप आए तो उनका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें 2 आए तो हम क्या करेंगे उनके नाम लिख लेंगे। 1 और 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं एथेन, एथेन डाइऑल, एथेन डाइऑल, या एथेन 1,2 डाइऑल, ऐसे ही लिख सकते हैं, तो एथेन डाइऑल, ठीक है एथेन डाइऑल। नेक्स्ट है ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 ग्रुप हैं, एक ये और एक ये है, तो अंकन हम सिर्फ इसे ही देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को पेंटेन, और कहां कहां पे पहली पर और पांचवी पे, तो पेंटेन 1,5 डाई अल 2 बार आया है, ठीक है। और ये तुम्हारा एथिल ग्रुप है, CH2 CH3 एल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्रतिस्थापी के रूप में, इसे क्या पढ़ेंगे एथिल। इसी तरह से इसमें भी है, तो इसमें 2 हैं 1 2 3 4 5, चाहे तो अंकन इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, लेकिन पहली पर और पांचवी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है कौन अल, तो इसलिए हमने 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं पेंटेन और 1,5 डाई अल लगा दिया। अब ये क्या बचा तुम्हारा तीसरी पोजीशन पर मैथिल, तो मैथिल यानी प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं 3 मैथिल पेंटेन 1,5 डाई अल। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको इसके IUPAC नाम समझ में आ गए होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई एक्सरसाइज को हल करें, जिससे आप इसके IUPAC नाम समझ जाएंगे। और CHO, ठीक है CHO मैंने बताया था कि जैसे अगर इस तरह से भी लिख दे H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है,
तो इसका यूपीएससी नाम भी पूछवाए तो तुमसे इस तरह के उसमें खूब घुमा फिरा करके दिए। तो ये लिखने का एक ये ग्रुप है हमारा CHO। क्या है? CHO। O के मध्य में डबल बॉन्ड इसलिए आता है क्योंकि ऑक्सीजन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, तभी वैलेंसी उसकी पूर्ण होती है, इसलिए ये CHO है। तो इसका नाम भी क्या होगा? मैथेनल, क्योंकि हमें कार्बन गिनने, मैथेनल। और सफिक्स में क्या लगा देंगे? Al। तो इस तरह से संरचना में मिल सकते हैं तुम्हें, तो ये मत घबराना कि इस तरह की संरचना नहीं है उसमें, संरचना इस तरह से भी बनी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे IUPAC नेम ऑफ कीटोन, कीटोन का IUPAC नामकरण किस तरह से करते हैं। तो आप इस सेशंस को अवश्य देखें, और इससे मैं कहता हूं कि आप अपने IUPAC क्लियर कर लेंगे क्लास 10th में, तो 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी क्लियर कर लेंगे।